बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन फॉर मीरपुर एंड फेडरल बोर्ड दोनों के लिए इंतहाई 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 अहम न्यूमेरिकल्स रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा हाई डिमांडिंग न्यूमेरिकल्स से सबसे पहले मैंने कोशिश की है कि उन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स की रिकॉर्डिंग करें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि इन चैप्टर्स को भी रीड आउट कीजिएगा अच्छी तरह ताकि ये बातें आपको समझ आए। छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं। हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 के, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। 7 न्यूमेरिकल टोटल हैं। स्टेटमेंट पूरी पूरी नहीं लिख सकता अभी भी, रात के मैं आपको लिटरली बताऊं तो कम से कम डेट का टाइम है। तो ये है कि बहुत ज्यादा बटन है, हर क्लास का बटन है, आपको प्लेलिस्ट में नजर आ रहा होगा। तमाम क्लासेस की प्लेलिस्ट लगती हैं, तमाम सब्जेक्ट्स की लगती हैं। बंदा ना चीज अल्लाह काम दे रहा है तो बंदा काम कर रहा है। ये मेरे अल्लाह की मर्जी, तमाम सब्जेक्ट की चीजें लगा रहा हूँ। अब ऐसा है कि मैं पूरी पूरी स्टेटमेंट लिखने से कासिर हूँ। स्टेटमेंट को रीड आउट करूंगा, बात समझाऊंगा, फौरन इंशाल्लाह आपकी बात पल्ले पड़ जाएगी। उम्मीद है आपको बात आसानी से समझ आ जाएगी। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बुक आप अपने सामने रखें, एक एक दफा आपने उसको लिखना है ताकि बात आपको क्लियर हो जाए। मैं सबसे पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 है, इसका गिवन डेटा आपको अगर लिख के बता दूं। पहले बात समझ लें कहता क्या है। वो ये लिखता है, अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ द रियली टॉल टावर। एक बहुत बड़ा टावर है, उससे आपने पत्थर फेंका नीचे। सर ये पत्थर आपने पकड़ा हुआ है। जब आप पत्थर नीचे फेंकेंगे तो मुझे आप अपने दिमाग पे जोर डाल के बताएं, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है पत्थर की। आपका जवाब होगा 0। क्यों? बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट से नीचे फेंकी गई तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या आ गई? 0। तो हम लिख सकते हैं बिला ताखीर तमहीद, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है? 0। फिर वो एक और बात लिखता है, लेट अस नॉट वरी अबाउट द विंड एंड द एज्यूम। कहता है फर्ज करें ना हवा चल रही है और ना ही कोई चीज है आपके पास, एज्यूम ग्रेविटी पुल इट, और उसको ग्रेविटी फौरन से उठा के नीचे फेंक देगी। वो हवा से इधर उधर ड्रैग भी नहीं करेगा, रगड़ा भी नहीं खाएगा। सोचे, फर्ज कर लेना, ठीक है। और कहता है एट अ स्टेडी 10 मीटर पर सेकंड, एट अ स्टेडी, अच्छा जी 100 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड नहीं है। और आपके पास हाउ मच टाइम स्टोन टेकन एंड अज्यूम ग्रेविटी डाउन। अच्छा जी, उसने कहा ग्रेविटी की वैल्यू आप अज्यूम कर लें कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, तो हम कर लेते हैं ना। ग्रेविटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होती है। एंड हाउ मच टाइम टेकन आपने क्या निकालना है? टी निकालना है। और स्पीड बाय द स्टोन टू गेन अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। तो स्टोन जो है ना 100 मीटर की स्पीड उसने गेन कर दी। जब आपने यहाँ से पकड़ के छोड़ा, वो नीचे जा रहा है और 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो नीचे जा रहा है। इसका मतलब है जब वो नीचे जाके पहुंचेगा उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई होगी? 100 मीटर पर सेकंड। और क्या कहता है, फाइंड क्या करो? फाइंड द टाइम। तो टू फाइंड हम लिख सकते हैं, हमने फाइंड क्या करना है? टाइम। टाइम इज इक्वल टू स्मॉल टी विच इज इक्वल टू व्हाट? एज वी नो दैट। ये पूरा एक प्रॉपर मेथड करवा रहा हूँ किसी भी न्यूमेरिकल को करने का। जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT, बट एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है। तो हम इस इक्वेशन को यहाँ अगर चेंज कर लें, Vf इज इक्वल टू Vi, ए की जगह हम G लगा दें तो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। अब Vf प्लस Vi उधर जाके माइनस Vi हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये टाइम निकालना है। G यहाँ पे T के साथ मल्टीप्लाई, नीचे आके G डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपके पास जो टाइम निकलेगा, मैंने क्या किया, Vi को उधर आके माइनस करवा दिया, G मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड कर दिया। तो T इज इक्वल टू Vf माइनस Vi डिवाइड बाय G। तो Vf की वैल्यू आपके पास 100, G की वैल्यू आपके पास 10, ऊपर मीटर पर सेकंड, नीचे मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर मीटर उठ जाएगा। तो आपके पास जब हो जाएगी तो क्या बच जाएगा? टाइम आपके पास कितना बच जाता है? 10 10 आर 100, नीचे सेकंड की पावर माइनस 2, ऊपर जाके प्लस 2, दो में से एक निकलेगा तो एक बच जाएगा। तो टाइम आपके पास होते ही सेकंड में। ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 का आंसर। टाइम आपके पास 10 सेकंड आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2 पे चलते हैं। सुनिएगा, बात समझिएगा। कहता है ऑन द स्पीडोमीटर ऑफ अ कार विच स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। गाड़ी आपने स्टार्ट की ना, तो आपने देखा गाड़ी का स्पीडोमीटर 0 से स्टार्ट होता है, ऐसे ऊपर जाता है। 0 से ही होता है ना सर, आपकी गाड़ी को ट्रैक तो नहीं है ना। दैट मीन्स कि आपका स्पीडोमीटर 0 से स्टार्ट हो रहा है। इनिशियल स्पीड आप लिख सकते हैं, इनिशियल स्पीड, गाड़ी की इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी आपके? उसने क्या कहा है, 10 से स्टार्ट हुआ तो 0 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इफ यू रिकॉर्ड द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, और आपकी फाइनल स्पीड कितनी चली गई सर? आपने रेस मारी और कितनी स्पीड होगी? 50 किलोमीटर पर आवर, अटेंड इन हाफ एन आवर, और ये आधा घंटा रही है, ठीक है जी। कितना घंटे? टाइम इसका कितना है? हाफ एन आवर।
तो टाइम आपके पास हाफ एन आवर, आधे घंटे को आप लिख सकते हैं 0.5 और भी लिख सकते हैं, 1/2 और भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, मैं आपकी आसानी के लिए 1/2 लिख लेता हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा, ये आपको बात ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो क्या कहते हैं, फाइंड क्या करो, व्हाट इज योर एवरेज स्पीड। बच्चे किसी चीज की भी एवरेज निकालने का बहुत आसान सा फार्मूला, ए एवरेज लिख लें या एस एवरेज लिख लें। स्पीड एवरेज निकालिए तो SAV लिख लें। एस एवरेज इनिशियल स्पीड, SI प्लस फाइनल स्पीड, SF डिवाइड बाय 2। एवरेज किसी की कैसे निकालते हैं, ठीक है, एवरेज ऐसे ही निकाली जाती है ना सर। एवरेज दो चीजों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करा दिया जाता है, उसको हम एवरेज ही कहा करते हैं। तो अगर हमने एवरेज निकालनी है तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। एस एवरेज इज इक्वल्स टू SI, इनिशियल स्पीड थी 0, फाइनल स्पीड थी 50 और डिवाइड बाय 2 करेंगे, 50/2 आपके पास कितना आ जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर। उसने आपको दी किलोमीटर पर आवर में, तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। फिर तीसरे न्यूमेरिकल पे वो जा रहा है और वो कहता है इन द अबव इक्वेशन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फॉर टाइम हाफ एन आवर। अब टाइम उसने हमें ऊपर दे दिया, तो उसने कहा था डिस्टेंस भी निकाल लो। डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, एज वी नो दैट, हम जानते हैं डिस्टेंस किसकी इक्वल होता है, डिस्टेंस को डी से लिखें, ऐसे लिख सकते हैं, एस इक्वल टू वी क्रॉस टी। तो एस वी आपके पास कितनी आ गई, डिस्टेंस को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, डी से लिखने की बात है, ये वी स्पीड से लिख सकते हैं, वी से भी 25 किलोमीटर पर, और स्पीड को वी से भी लिखा जा सकता है। और टाइम 1/2 हॉर है, तो 1/2 हॉर, 2 2 12.5 25। तो ऐसा आपके पास कितना आ जाएगा, 12.5 किलोमीटर पर हॉर। ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। ये तीसरा न्यूमेरिकल आपका मुकम्मल हो चुका। और सर यहाँ से शॉर्ट में न्यूमेरिकल आपको लाजमी आएगा, इसलिए 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 इसको अच्छी तरह करें। चौथा न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे कहता है इफ यू ड्राइव 100 किलोमीटर इन 2 आवर, अगर आपने 100 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव की 2 घंटे के लिए, स्टॉप फॉर 1 आवर, और 1 घंटे के लिए रुक गए, देन ड्राइव अनदर 100 किलोमीटर, और फिर अगले 2 घंटे में आपने कितनी ड्राइव की, 100 किलोमीटर। पहले 2 घंटे में आपने 100 किलोमीटर ड्राइव की, मतलब यहाँ से लेकर आपने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर दिया। आप यहाँ से यहाँ तक आपके पास 0 से लेकर 100 किलोमीटर आपने कितनी देर में की, 2 घंटे में। फिर यहाँ पे ही आप 1 घंटा रुके रहे, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा 100 किलोमीटर आपने 2 घंटे में कवर कर ली। टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो गया, कॉमन सेंस की बात है, हर बच्चा बोलेगा सर 200। और टाइम कितना हो गया, 2 घंटा, ये 1 घंटा आप रुके रहे, 3 घंटे, 2 घंटे, ये 5 घंटे का आपके पास टाइम हो गया। तो आप अगर डायरेक्टली लिख लें टोटल डिस्टेंस, तो आप में से हर बंदा मुझे बताएगा, वो यही बोलेगा सर 100 और 100 कितने होते हैं, 200 किलोमीटर। किलोमीटर में ही है ना जी, किलोमीटर में ही है। और टोटल टाइम आप में से हर बंदा बताएगा, तो टाइम वो बोलेगा सर ये तो 5 घंटे हो गए। तो मैंने लिख लिया 5 आवर, परेशानी की बात ही नहीं है। क्या कहता है, फाइंड क्या करो, व्हाट इज योर एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी। आपकी पूरी जो है ना जर्नी, उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज, बहुत आसान सी बात, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, यही निकाला है ना, डिस्टेंस फाइंड जो एवरेज स्पीड, ऐसे ही है आंसर। आप अपनी बुक से मैच कीजिएगा, 200 डिवाइड बाय 5, तो ये मेरे ख्याल से कितना आ जाता है, 40 आंसर आपकी बुक पे होगा। 40 डिस्टेंस किलोमीटर में होता है, टाइम और में नीचे से ऊपर आएगा तो हार पर आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। छोटे छोटे सोल्यूशन है सर, कोई इसमें रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान करके समझा रहा हूँ, चीजों को समझने की कोशिश करें, रट्टों की दुनिया से बाहर निकल आए, यहाँ से शॉर्ट आएगा। पांचवा न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे रहा, कहता है इफ एन एथलीट रन्स 400 किलोमीटर, एक एथलीट है, रनिंग करने वाला है, भागने वाला बंदा है, वो 200 किलोमीटर 400 मीटर भागता है 50 सेकंड में, और फिर वो वॉक करता है कितनी मीटर, 200 मीटर अगले 150 सेकंड में। एस्टिमेट द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 50 सेकंड। सर हमने 50 सेकंड के निकालना है, अगली बात हमारे लिए यही नहीं है। तो डिस्टेंस आपके पास डी लिखे, एस लिखे, लिख सकते हैं। डिस्टेंस आपके पास कितना है, 400 मीटर, टाइम आपके पास कितना है, 50 सेकंड। तो आपने उस बंदे की स्पीड निकालनी है, ऐसे ही है ना सर, स्पीड आपने निकालनी है, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। 400 मीटर का डिस्टेंस उसने 50 सेकंड में कवर किया, 400 ओवर 50 विच इज इक्वल टू 8, आपके पास स्पीड है तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। ठीक है, जाहिर सी बात है, देखें आप यहाँ से अगर पिंडी गए, इस्लामाबाद गए, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने कवर किया और आपने टाइम लगाया 2 घंटे, आपसे कोई पूछे यार 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तुमने 2 घंटे में कवर किया है,
तो तुम मुझे बताओ तुमने कितनी स्पीड मारी है पर आवर में, तो आप उसको बताओगे यार मैंने पर आवर में 2 किलो मतलब 100 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 50 किलोमीटर पर आवर मैंने 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर किया। तो ये आसान सा न्यूमेरिकल है, कोई इसमें इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको ये चीजें मुश्किल लगे। इसी बोर्ड पे आपको कोशिश करते हैं कि सारा करवा दिया जाए। न्यूमेरिकल नंबर 6 लिखता है व्हाट इज योर एवरेज स्पीड इफ यू वॉक 10 मीटर फॉरवर्ड एंड देन 10 मीटर बैकवर्ड। ठीक है जी, व्हाट इज योर एवरेज स्पीड। अच्छा जी, 10 किलोमीटर आपने आगे चले, डिस्टेंस आपने कितने कवर किया, टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना होगा। मैं 10 किलोमीटर यहाँ से यहाँ पे आऊँ फॉरवर्ड और 10 किलोमीटर बैकवर्ड आऊँ, तो जाहिर सी बात है जो वो नहीं कहते जिथे दिख होती उथे वहां निकलोती, मतलब जहां से निकले थे पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। तो मतलब आप कहीं नहीं जाएंगे, वहीं पे जाके जगह पे रुक जाएंगे। तो डिस्टेंस आपने फिर भी कवर किया 10 मीटर जमा 10 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर। और फिर आपको क्या गिवन है 20 सेकंड टाइम, टोटल टाइम आपके पास कितना है 20 सेकंड। तो हम पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया है 10 माइनस मतलब जहां से निकले वहीं आगे पहुंचे, तो 10 माइनस 10 विच इज इक्वल टू आपके पास डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। और क्या कहता है, क्या निकालो, एक तो आप निकालो एवरेज वेलोसिटी निकालो ऑन रीचिंग द, और एक आप एवरेज स्पीड निकालो। तो एवरेज स्पीड तो बहुत आसान सा काम है, एवरेज स्पीड, तो एवरेज दोनों को प्लस करेंगे, 10 जमा 10 प्लस ऑलरेडी कर चुका हूँ, टोटल डिस्टेंस टी डी लिख रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टी टी का मतलब टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 20, टोटल टाइम 20, 20 20 कैंसिल, 1 मीटर पर सेकंड आपके पास एवरेज स्पीड आ गई। और एक और बात उसने पूछी थी व्हाट इज योर एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी केड़ी होती भाई, एवरेज वेलोसिटी क्यों नहीं है, क्योंकि बॉडी एवरेज वेलोसिटी कोई भी नहीं है सर, क्योंकि बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट 0 कवर किया है। तो एवरेज वेलोसिटी भी आपके पास कितनी आ जाएगी 0, क्योंकि बॉडी जहां से चली थी मुड़ के आगे वहीं रुक गई है, इसलिए बॉडी ने कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं, मतलब कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। जब आपने बोल दिया कि डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो फिर ये सारी बातें महसूद हैं, जंतर मंतर धागे शागे, ये सब चीजें बेफजूल हैं। फिजूल क्या फजूल है, बेफजूल तो खुद ही फजूल है। तो ये आपका बी पार्ट आ गया, एवरेज वेलोसिटी की हो जाएगी 0। आप उसको बता सकते हैं भाई साहब कि बॉडी जहां से चली थी वो वहां पे आके रुकी है, तो हम क्यों बोले उसने कोई कवर किया है। अच्छा जी, आखिरी न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कहता है अ बॉडी इज एट रेस्ट फॉर 5 सेकंड देन मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड फॉर 10 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड। ठीक है जी, एंड फाइनली एक्सीलरेट 2 मीटर पर सेकंड फॉर स्केच द स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, अच्छा टाइम आपके पास कहां से कहां 0 से शुरू हुआ है, कहां तक जाता है टाइम 5 सेकंड तक, और क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट इज रेस्ट फॉर 5 सेकंड, रेस्ट से ऑब्जेक्ट शुरू हुआ तो टाइम 0 से 5 सेकंड तक ही जाएगा। देन मूव विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड, फिर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 10 सेकंड मजीद चलता रहा। फाइनली एक्सीलरेट 2 मीटर पर सेकंड फॉर अनदर 5 सेकंड, और फिर उसने एक्सीलरेशन अगले 5 सेकंड के लिए कितनी शो की है, अगले 5 सेकंड के लिए उसने एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड शो की। स्पीड स्केच द स्पीड टाइम ग्राफ, तो क्या करो स्पीड टाइम ग्राफ बनाओ। तो जाहिर सी बात है हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं फ्रॉम टी से लेकर T0 से T5 तक, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन स्पीड है, हॉरिजॉन्टल लाइन स्पीड आप इसको क्या कह सकते हैं, देन मूव विद द कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो आपके पास 0 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। फिर आपके पास क्या है, और उसने बोला कि देन मूव विद द कांस्टेंट स्पीड 10, अगला 10 से लेकर 10 मीटर उसने कवर की, तो 5 से 10 तक जाएगी। टाइम जब शुरू हुआ फ्रॉम T5 से लेकर T10 सेकंड तक, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड आपके पास कितनी आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल स्पीड आपके पास कितनी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। क्यों लिख रहा है साथ, ठीक हो गया, टी से लेकर कितना बता रहा है जी 10 मीटर पर सेकंड विद अ कांस्टेंट स्पीड फॉर 10 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड, 10 सेकंड के लिए, तो मतलब 5 से लेकर 15 तक जाएगी, सॉरी ठीक है 5 से लेकर कहां तक जाएगी 15 तक। ठीक है, फिर अगले उसने बात क्या बोली, फाइनली एक्सीलरेट 2 मीटर पर सेकंड फॉर अनदर 5 सेकंड, तो फिर 15 से 5 सेकंड कितने बनते हैं, 15 से लेकर टाइम फिर बन जाता है 20 सेकंड तक। देखिए पहले 0 से 5 सेकंड, फिर उसने कहा 5 से लेकर अगले 10 सेकंड, फिर उसने कहा अगले 5 सेकंड, फिर 15 से लेकर अगले 5 सेकंड, और उसमें कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। तो स्ट्रेट लाइन
आपके पास यहाँ पे देखें 2 मीटर पर सेकंड कैसे बनेगा। अगर मैं क्या करूँ 20 डिवाइड बाई 10 करूँ तो इसका मतलब है मेरे पास एक्सलेशन तब ही 2 आती है। तो आपके पास यहाँ पे आपके लिख सकते हैं एक्सलेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। तो अब आप इसका ग्राफ बना लें। इसका ग्राफ आपको बन जाएगा, स्पीड टाइम ग्राफ उसने मांगा तो इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पे आप टाइम रख लें 5, 10, 15 और ये आप रख लें 20 तक, और यहाँ पे आप डिस्टेंस रख लें 10 और 20। डिस्टेंस आपके पास मौजूद है। जब आपका देखें 5 तक था तो उसने कितने तक कवर किया, 5 से लेकर 15 तक। पहले तो 0 है तो ऑलरेडी ये 0 से स्टार्ट होगा। 5 से लेकर 15 तक वो कितने पर है, ये 10 मीटर पर सेकंड पे यहाँ से वो चलेगा ऐसे, ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड तक। और फिर उसने कहा जी कि अगले उस तक वो किस पे चली गई है, फाइनल स्पीड आफ्टर एक्सलेशन इनिशियल स्पीड प्लस आपके पास हो जाएगा तो 10 प्लस दिस, तो 10 प्लस 10 आपके पास 20 आ जाता है। तो क्या लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड प्लस 10 मीटर पर सेकंड विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। तो ये आपके पास बॉडी 20 तक चली गई है। ये यहाँ से आपने ऐसे ग्राफ इसका बना लेना है। उम्मीद है बात आपको समझ आ चुकी होगी। इसको हम डिस्टेंस टाइम स्पीड टाइम ग्राफ कहते हैं। या आपने स्पीड टाइम ग्राफ बना दिया, इतना सा वो आपसे ग्राफ बनाएगा और आपको इसके नंबर ग्रांट कर देगा। उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ी है। दुआ में याद